मेरा नाम नदीम है तो गाँव मेरा कतवार है। बनोई मेरा नगड़ियाला दा, जिन्हें 2001 विच रहमत खां कोलों जमीन खरीदी सालम कीयत। वो डाकूमेंट भी साढ़े कोल है ने, हर चीज़ साढ़े कोल है, लीगल असी है, सारिया तकरीबन डाकूमेंट हर चीज़ के एक चीज़ के साढ़े कोल डाकूमेंट ने। वो सालम की असी खरीद ली 4-5 महीने पहला इन्हों ने पटवारी नाल मिली भुगत करके साड़ी उहदे विच 3 कनाल 17 मरले जिहड़ी है ना जमीन, वो इन्होंने कट ऑफ कराई है तो बैक अपने नाम कराई है। वो सानूं जिहले पता लगा असी जाके चैक की, असी उहदा जिहड़ा ना केस सिविल अदालत गुजरात जिहड़ा ना सिविल अदालत गुजरात विच असी चैलेंज कर छड़िया। उत्थे जाके जिहड़ा ना सारी कार्रवाई असी चैलेंज की है। दूजी ये है कि इन्हों ने हफ्ता पहला साढ़े कराली जमीन जी सड़के उत्ते है वो फयाज महर ने तमीज़ शुरू कर छड़ी। सानूं जो पता लगा असी मौके पर आए, असी आन के चैक किया, असी 15 ते कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ने आन के काम टिकाया। उन्हें आख्या तुसीं काम डक छड़ो, सानूं उन्हें 4 बजे टाइम दिता, असी थाने हाज़र हो गए। 4 बजे असी थाने आए हैं तो सारी कार्रवाई असी अपने डाकूमेंट SHO साहब नूं दिते, सारी उन्होंने तफसील दसी। उन्हें आख्या सही है हुण काम नहीं होने लगा। असी वापस गए हाँ, तकरीबन घंटे होया, सानूं फिर पता लगा जी ये काम पे करते हैं। असी फिर राती तकरीबन 9 बजे जो वापस इन्हां कोल आए हाँ, वो भी साढ़े को सबूत है, काम लगे करन, उसकी वीडियो भी साढ़े कोल है। असी फिर 15 ते कॉल की है, फिर पुलिस आई है मौके पर। पुलिस आन के फिर सानूं थाने असी गए हैं तकरीबन 11 बजे तां SHO साहब कोल बैठे रहे हैं। SHO साहब ने आख्या सानूं यकीन नहीं कराई भाई हुण नहीं ये काम करन लगे। असी फिर उन्होंने यकीन दिखानी तो असी वापस गए हाँ। असी दूजे दिहाड़े मैं कोई अदालत च तकरीबन 11 बजे मैनूं फिर पता लगा जो काम पे करते हैं। मैं फिर SHO साहब ने फ़ोन मारिया, मैं सर जी तुसीं तो कहा वाले उत्थे काम नहीं होना। उन्हें फिर काम शुरू किए है। SHO साहब मौके पर आए, उन्हें फिर आके काम बंद कराया। बजुर्ग मेरे मौके पर, उन्हें आख्या बजुर्गों हुण ये काम नहीं कर लगे, तुसीं बेफिक्र हो जाओ। अगले दिहाड़े नैक्सट टाइम सानूं फिर पता लगा जी शटरिंग पे करते हैं। असी फिर आए हैं मौके पर, वेख्या शटरिंग पे करते, असी फिर 15 ते कॉल की है। 15 ते कॉल की है, पुलिस आई है। उन्होंने वेखो 4-5 15 दी 5 कॉलां ने साड़ियां 15 दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, सवाए आया डकिया, गोंगलों की मिट्टी लाई, साइड ते हो गई। फिर जिसले असी शटरिंग पे करते हैं, असी 15 ते कॉल की पुलिस आई है। SHO साहब सानूं थाने लै गए हैं। उन्होंने कहते हैं आओ उत्थे बैठ के, उन्हें उत्थे साड़ी लिख पढ़त की। उन्हें आख्या दोए वाल बैठ के इत्थे लिख एक तरीक उन्हें लिखी। उन्हें आख्या पर 2 वालों का एक केस अदालत जी, साढ़े को स्टे भी उस जगह की, साडा वो जिसों का केस बनया फिर स्टे भी उस जगह की लई है। उस स्टे के बावजूद असी फिर बल्ब भी मंगवाया। वो बल्ब ने भी फोटोआं जिहड़ियां लैंटर तो पहला बना के वो खड़ियां ने। वो अदालत साड़ी तरीक है 9 तरीक है उसकी। SHO साहब ने सानूं जी तरीक लिख के दी है, वो सैन अंगूठे कराए। उन्हें कहा 2 वाल जिस अदालत फैसला नहीं कोई करती, तुसीं उहदा जिहड़ा ना 2 वाल अदालत का हुक्म ते पाबंद हो के तुसीं 2 वालों में कोई बंदा उत्थे अमल दखल नहीं कर लगा। असीं कहा सही है। असी लिख पढ़त करके वो भी सबूत तरीर अंगूठा इन्होंने जरा किता करा के असी टुर गए। दूजे दिहाड़े ना अद्धी राती तकरीबन फयाज महर ने उस तरीर लिखने के बावजूद, बल्ब फामने के बावजूद इन्हें राती लैंटर पा लिया। असी फिर SHO साहब को आए हैं। असी दसिया SHO साहब वेखो तुसीं सारा लिख पढ़त की है, वो बावजूद इन्होंने लैंटर पा लिया। उन्होंने एक परचे का आर्डर किया। वो आते ने जी मैं परचा बना के, परचा ने लिखा कब्जे दी दफ़ा जिहड़ा इन्हां सानूं धमकियां दित्तियां, वो भी वीडियो साढ़े कोल धमकी दी भी है। वो धमकी दी वीडियो भी साढ़े कोल है। इन्हां सानूं एक किस्म का वाला असला भी उन्होंने धमकियां दित्तियां, कत्ल करने दियां भी, भाई तुहानूं तुसीं जे इधर आया तुहाडे खैर नहीं है भी। वो सारी वीडियो साढ़े कोल है। वो SHO साहब ने वो दफ़ा ला के DSP साहब ने रैफर कीतियां, वाला आंदे वाला अजकल परचा जो DSP साहब के आर्डर होंगे ने, ऐसी परचा बना के DSP साहब ने भेजना है। DSP साहब ने तुम्हारी इंक्वायरी करनी है, उस तो बाद वो DPO साहब को जाएगा, DPO साहब वो मार करके परचा भेजन दे। वो तकरीबन हफ्ता हो गया जे DSP साहब ने सानूं बुलाया, उत्थे परचे के आर्डर किए। फिर वो हले तां परचा नहीं होया सी ते उस वेट विच आ। फिर वाक़या डिंगिया वाला होया, उसदी वजह दसदे ने जी असीं उधर DSP साहब उधर बिजी ने, जिस दिहाड़े वो होवन बैन दे ते तुहाडी जिहड़ी अगली कार्रवाई होवेगी।
ਜੀ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ, RPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। अच्छा ये दसो भी जगह कहीं तुम खरीदी है, कितना सा पहले खरीदी है, तो वो कितना रकबा टोटल? ਅਸੀਂ ਜੀ 2001 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਜੀ। कितना रकबा टोटल? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਕਨਾਲਾਂ 4 ਮਰਲੇ। ਸਾਲਮ ਕੀ ਜਿੱਤ ਹੈ बाबा रहमत, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੈ। SHO ਦੀ रिश्ते की लगता है? ਮਾਮੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। मामू लगता है? ਜਾ ते पढ़िया तौर ते तुसी उन्हें रखे हो। ਜਾ तुसी जगह खरीद बाबा रहमत कोलों की? ਬਾਬੇ ਰਹਿਮਤ ਕੋਲ 2001 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲਮ ਕੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਰਕਬਾ ਖਰੀਦੇ ਹੈ ਬੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। इंतकाल तो मैं जिसने लिया फिर तुसी कब्जा क्यों नहीं लिया मतलब? ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਗੜਿਆਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਚ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੀ ਸਾਡੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਰਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਆਜ਼ ਮਹਿਰ ਆਖਿਆ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਬੋਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ। ਚਲੋ जगह तुसी खरीदी है बाबा रहमत को, ਜਾ फ्याज महर का कीता लगे? क्या फ्याज महर खरीदार विच अपने आप को शामिल करता गया? फ्याज महर किस हसीयत नाल ते कब्जा कर लिया? ये चीज ਕੋਈ ਸਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਰਕਬੇ 'ਚ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵਾਸਤਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਹਸੀਅਤ? ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ 6 ਮਰਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਨਗਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਮਰਲੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ 6 ਮਰਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆ ਵਰਤ ਖਰੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਥਾਣੇ ਕਰਨ। ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕਤਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਵੀ 2 ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਨ ਗੁੰਠਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਵੀ ਜੇ ਖਰੀਦਣ ਹੋਈ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਥਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਥਾਣੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੋਲ। ਘਰ ਭਈਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਕਤ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, DPO ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਭਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 8-9 ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ।